हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक के दूसरे यूनिट से तीसरा पाठ पढ़ेंगे। नाम है अपनी अपनी बीमारी। यह एक व्यंग है। व्यंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें उपहास या मजाक के द्वारा आलोचना की जाती है। किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विसंगति पर आलोचना की जाती है। आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि सामने वाले को बात भी समझ में आ जाए और वो जो है इतनी गंभीर ना हो, बल्कि एक मजाक का पुट रहे उसमें। इस तरह से व्यंग किया जाता है। व्यंग जो है वो साहित्य में एक तीखे औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लोग अपनी बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते, वे साहित्यकार व्यंग के रूप में अपनी बात कह देते हैं। व्यंग में आप मजाक भी कर सकते हैं और गलती भी बता सकते हैं। जिसके लिए व्यंग का प्रयोग होता है वह तो तिलमिला जाता है, पर सामने वाले को उसमें मजाक के पुट नज़र आते हैं। तो व्यंग जो है क्या है? व्यंग एक ऐसी रचना है, साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें मजाक के द्वारा, उपहास के द्वारा आलोचना की जाती है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विसंगति की आलोचना की जाती है। अपनी अपनी बीमारी ऐसी ही एक व्यंग रचना है जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यंग रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। तो सबसे पहले आइए हरिशंकर परसाई जी के विषय में जान लें। हिंदी साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार और समाज की विसंगतियों पर अपने व्यंग के माध्यम से प्रखर तीखे चोट करने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कई कॉलेजों और स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया और साथ ही जबलपुर से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया था, संपादन और प्रकाशन भी किया था। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिनमें से प्रमुख जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बोलती रेखाएं, तट की खोज, माटी कहे कुम्हार से इत्यादि हैं। हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपना तीखा व्यंग प्रस्तुत किया था और हिंदी साहित्य में जो है प्रसिद्ध व्यंगकार के रूप में ये विख्यात हुए थे। इनकी मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 को जबलपुर में हुई थी। अपनी अपनी बीमारी जो पाठ है, इसमें जो लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी जो हैं, वे समाज में उन लोगों पर व्यंग करते हैं या उन लोगों पर की आलोचना करते हुए कहते हैं, विन लोगों की आलोचना करते हैं जो लोग अपनी समस्याओं को तो बहुत बड़ा मानते हैं और दूसरे की समस्याओं को वे लोग कुछ नहीं समझते। इसमें उन लोगों पर व्यंग किया गया है जिन्हें टैक्स पटाने में बड़ी परेशानी होती है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जिन्हें ये परेशानी होती है कि उन्हें इनकम टैक्स पटाना है, और दूसरे वे होते हैं जिन्हें ये परेशानी होती है कि उनकी इनकम इतनी अधिक नहीं है कि वे टैक्स पटा सकें। तो चलिए हम सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। तो अपनी अपनी बीमारी अर्थात अपनी अपनी समस्याएं। किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है। तो इस पाठ में जो है वो यही प्रॉब्लम है कि अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है सबको बड़ी लगती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, हम उनके पास चंदा मांगने गए थे, चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। वे भांप गए, हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मंगवाने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है और यह देगा कि नहीं देगा कि जान लेता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे, वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए,
शुरुआत ही उन्होंने मजाक से किया कि हम जब कोई भी चंदा मांगने आता है दरवाजे पर, तो चंदा मांगने वाले और जो देने वाला है दोनों ही अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चंदा मांगने वाला यह प्रयास करता है कि वो चंदा लेने में सफल हो जाए, और देने वाला ये सोचता है कि कैसे बिना दिए इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। लेकिन दोनों ये समझ जाते हैं कि कौन देगा और कौन यहाँ से नहीं देगा, और मांगने वाले भी ये समझ जाते हैं कि जो सामने वाला देगा चंदा कि नहीं देगा। तो इस तरह जो है हरिशंकर परसाई जी जो यहाँ पे बताते हैं कि जो चंदा मांगने जब गए वे किसी के पास, तो वे अपनी प्रॉब्लम बताने लगे कि आपको चंदे की पड़ी हुई है और हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं, अर्थात हमें इस महीने क्या करना है, टैक्स पटाना है। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा। अब लेखक जो है वो यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत सारी बीमारियाँ सुनी थी, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिसमें बीमार व्यक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। पर ये कैसी बीमारी है कि दिखने में कि बीमार व्यक्ति तो एकदम स्वस्थ है, एकदम तगड़ा है और इससे मर भी जाते हैं। तब तो बड़ा मज़ा आता होगा इस बीमारी से मरने में। अजीब रोग है यह, चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए, वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वो एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भुखमरी से। अब ये यहाँ पर कहते हैं लेखक कि ये जो बीमारी है, टैक्स की बीमारी, है बहुत अलग है। इसका जो रोज़ तो इसका इलाज जो उपचार है, जो इलाज है, वो तो डॉक्टरों के पास भी नहीं है। वो अगर डॉक्टर से आप कहेंगे तो डॉक्टर ये कह देंगे कि हमारे पास इस इस रोग का कोई इलाज नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग जो हैं टैक्स की बीमारी से मरते हैं, अर्थात उन्हें ये बात परेशान करती है कि उन्हें टैक्स भरना है। और कुछ लोग होते हैं जो भुखमरी से मरते हैं, अर्थात जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे न लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई, सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी होती है जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। अब यहाँ पर जो है लेखक समाज में जो असमानता है, जो एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत वो हैं, और पैसे वाले अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत गरीब वर्ग भी है जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं, उस विषय में व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये टैक्स की बीमारी की क्या है, एक विशेषता यह है कि जिसे बीमारी लग जाए वह कहता है कि हमें टैक्स से मर रहे हैं, हाँ हमें टैक्स देना है, उसे ये प्रॉब्लम रहती है, उसे यह समस्या रहती है। और जिसे नहीं है लगती, जिसे टैक्स नहीं देना है, वह ये सोचता है कि काश हमें भी टैक्स देना होता, हमारे पास भी इतनी प्रॉपर्टी होती, इतनी संपत्ति होती कि हम भी इनकम टैक्स पटा सकते। बहुत उनकी उम्मीद, ये उनकी इच्छा होती है कि उन्हें भी टैक्स लगे, वो भी टैक्स से परेशान हो, लेकिन वे मर जाते हैं निमोनिया से, अर्थात वे गरीबी इतनी अधिक होती है और इतने पैसे नहीं होते उनके पास कि वे इलाज करा सके। तो ये जो असमानता है हमारे समाज में, वो इस पर व्यंग करते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं उनसे कहूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी समेत जो टैक्स की बीमारी जिससे आप परेशान हैं वो हमें दे दीजिए, लेकिन वो देते नहीं हैं, क्योंकि ये बीमारी होती ही ऐसी है, अर्थात जो इनकम टैक्स वाली जो बीमारी है, जो इनकम टैक्स है, वो लोगों को बहुत अधिक प्यारी होती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई, मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में यह कहाँ।
अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। अब यहाँ पर लेखक हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर मुझे भी ये टैक्स की बीमारी लग जाती और मैं भी टैक्स से मर जाता, तो न्यूज़पेपर में जो शोक संदेश जो छपता उसमें ये छपता कि हिंदी जगत का पहला लेखक जो है वो क्या हो गया है, टैक्स की बीमारी से मरा है, जिससे पूरा हिंदी संसार जो है बहुत गौरव अनुभव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लेखक जो है वो ये बता रहे हैं कि अक्सर जो हिंदी के लेखक होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके पास इतना इनकम ही नहीं होता कि उनको इनकम टैक्स पे करना पड़े, इनकम टैक्स भरना पड़े। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे भाग्य में इतना कहाँ है, इतनी दौलत कहाँ, इतनी संपत्ति कहाँ है कि मैं इनकम टैक्स भरूँ। मेरे भाग्य में तो एक टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। टुच्ची अर्थात वही मजाक व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुझे तो छोटी छोटी बीमारियों से ही मरना लिखा हुआ है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ, दुख भी कैसे कैसे होते हैं, अपना अपना दुख अलग अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है, अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा न मिलने के दुख में मरे जा रहे थे। अब लेखक कहते हैं कि उनका यह दुख देखकर कि उन्हें टैक्स भरना है, उनको उनमें कि उन्हें अपना टैक्स अपना दुख जो है इतना बड़ा लग रहा है कि उन्हें टैक्स भरना है, और हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम टैक्स भर सकें। तो सबका अपना अपना दुख होता है, अपनी अपनी बीमारी होती है। वे टैक्स के मारे भरना है इस कारण दुखी हैं, और हमें 50 रुपये चंदा नहीं मिला हम उसके लिए दुखी हैं। अर्थात सबके पास अपने अपने दुख हैं। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था कि शासा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया, युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो अभी औरों के जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। गांधी जी विनोबा जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए। अब यहाँ पर एक व्यंग करते हुए तो यहाँ पर जो है लेखक बताते हैं कि वो एक ऐसे आदमी से मिले जो कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और गांधी जी के साथ उसने स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया था। वो एक ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसी संस्था में काम करता था जो गांधी जी के नाम से था, लेकिन वो कहता था कि वो वहाँ पर जो उस प्रतिष्ठान में, उस संस्था में जो बेईमानी होती है उससे वो बड़ा परेशान है, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लेखक कहते हैं कि जो दूसरों की जो बेईमानी होती है उससे व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, लेकिन अपनी बेईमानी से जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य वर्धक होती है, अर्थात उससे उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये जो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं उस आदमी से कहता हूँ कि तुम गांधी जी का आदर्श लेकर चल ही क्यों रहे हो। गांधी जी ने तो किसी को ये नई दुकान खोलने का आदेश तो दिया नहीं था कि तुम मेरे नाम से मेरे आदर्श को साथ में लेकर चलो। गांधी जी ने तो विनोबा जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए, अर्थात गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर विनोबा भावे जैसे लोग जो हैं वो उन्होंने पूरे संन्यास ले लिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तो फिर तुम क्या हो। तो ये जो था लेखक जो है इसमें कहते हैं कि लोग दूसरों की बेईमानी से, दूसरों के द्वारा की जाने वाली बेईमानी से ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेईमानी जो है उन्हें उतनी परेशान नहीं करती, बल्कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, लाभदायक होती है। तो ये जो है लेखक इसमें कह रहे हैं कि सबके अपने अपने दुख हैं। किसी को दूसरे की बेईमानी से दुख होता है तो किसी को इस बात का दुख होता है कि वो बेईमानी कर ही नहीं सकते। तो ये तो थी आपके पाठ अपनी अपनी बीमारी के इतने भाग का, जो यहाँ तक का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।